हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं और सेंटेंस में बाकी वर्ड्स के साथ उनका रिलेशन बताते हैं। अब हम स्क्रीन पे देखेंगे एग्जांपल्स में। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। जैसे इस सेंटेंस में कैट एक नाउन है, टेबल एक नाउन है और अंडर जो प्रीपोजिशन है जिसको हमने अंडरलाइन कर रखा है वो बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू नाउन्स। नेक्स्ट सेंटेंस में है आई रीच माई ऑफिस एट 9:30 AM। नाउ मैं प्रोनाउन आई प्रोनाउन इसमें यूज हो रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि एक ऑफिस जो एक नाउन है, प्लेस, उसमें मैं जाती हूँ, कितने बजे जाती हूँ, 9:30 जाती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में द बॉयज डाइव्ड इनटू द वेल। अब इसमें फिर से दो नाउन्स है, बॉयज एंड वेल। अब इसमें मैं रिलेशन बता रही हूँ कि बॉयज डाइव्ड इनटू द वेल। सो यहाँ पर इनटू एक प्रीपोजिशन है। सो जैसे हमने देखा प्रीपोजिशंस नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं और उन दोनों का बाकी सेंटेंस में बाकी पार्ट के साथ रिलेशनशिप बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में प्रीपोजिशंस के पहला बाद में यूज होते हैं। प्रीपोजिशंस हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हम सबसे पहले देखेंगे। ही केम ऑन फ्राइडे, इसका एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का। हम टाइम के बारे में बता रहे हैं कि वो आया फ्राइडे। कब आया? ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हम यहाँ पे प्लेस के बारे में बता रहे हैं। संजीव स्टेज इन मुंबई। अब जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें संजीव और मुंबई दोनों नाउन्स है और हम उसमें रिलेशनशिप बता रहे हैं कि संजीव मुंबई में रहता है। तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जिसमें एग्जाम्पल देखेंगे आप, माई कैट फेल इनटू द पूल। अब यहाँ पे कैट भी एक नाउन है और पूल भी एक नाउन है और मैं प्रीपोजिशन इनटू यूज करके उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रही हूँ। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। एग्जाम्पल देखेंगे हम, दिस पोएम इज रिटन बाय हर, दिस पास्ता इज कुक्ड बाय हिम। जब मैं ऐसे कुछ कहती हूँ तो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट मैं बता रही हूँ, ये एक्शन किसके द्वारा हुआ है ये बताने के लिए मैं इसमें प्रीपोजिशन का यूज करती हूँ। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस और मशीन। इसमें हम जनरली कन्वेंस, जब भी हम कुछ बताते हैं कि मैं वहां पे किस तरह गई, कम्यूटिंग के बारे में मुझे बताना है, उस टाइम मैं इस प्रीपोजिशन का, इस टाइप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करती हूँ। जैसे ही ट्रेवल्स बाय बस, शी गोज बाय कार, तो इसमें हमारा प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ मशीन का यूज कर रही हूँ, ट्रेन या बस या कार का, तो उसका मैं यूज करने के लिए, ये नाउन्स का रिलेशन बताने के लिए प्रोनाउन के साथ आई एम यूजिंग दिस प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस और मशीन। इस केस में वो बाय है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसमें हम वर्ब और प्रीपोजिशन का दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और ये वर्ब्स जनरली इन्हीं प्रीपोजिशंस के साथ ही यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, शी लाफ्ड एट हिम। अब जब भी हम लाफ ये वर्ब यूज करेंगे, इसके बाद प्रीपोजिशन हमें एट का ही यूज करना जरूरी होता है, ये रूल होता है। सो इसको कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट हम डिटेल में देखेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम क्या होते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम देखेंगे एट। अब एट एक डेफिनेट पॉइंट या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज होता है। जैसे आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो यहाँ पर एट जो मैं यूज कर रही हूँ ये स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट है विथ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के साथ भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे ही विल कम एट होली। सो एट जो प्रीपोजिशन में यूज कर रही हूँ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज कर रही हूँ और इसके दो यूजेस है। एक है डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एंड दूसरा है जनरली यूज विथ फेस्टिवल्स। अब इसी में दूसरा टाइप का प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है इन। इन हम कैसे यूज करते हैं? इन हम यूज करते हैं विथ पार्ट्स ऑफ द डे। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। जैसे ही कॉल्ड मी इन द नाइट, तो यहाँ पे मैंने इन प्रीपोजिशन का यूज किया है नाइट के साथ। जैसे सीजन्स एंड ईयर्स में, शी विल कम इन विंटर्स, ही विल कम इन द नेक्स्ट ईयर। सो यहाँ पर मैं इन का यूज कर रही हूँ बताने के लिए
preposition of time in का यूज कर रही हूँ with parts of the day, months या seasons या years बताने के लिए. जैसे he takes a walk in the afternoon. She will come here in December. So मैं month के साथ, year के साथ, season के साथ, part of the day के साथ in का यूज कर रही हूँ. Now यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जब मैं कभी नून या मिडनाइट की बात करती हूँ तो वो स्पेसिफिक टाइम है 12 PM या 12 AM. तो उसके साथ मुझे हमेशा एट का यूज करना जरूरी है. नेक्स्ट है विथ फ्यूचर टेंस में इन प्रपोजिशन का यूज करूंगी. जैसे यू मस्ट बी केयरफुल इन फ्यूचर. अब इस केस में इन इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड आई एम यूजिंग इट टू कनेक्ट माई पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. नाउ ऑन इज यूज्ड विद डेज एंड डेट्स. जैसे हमने एट का देखा, इन का देखा, वैसे ही ऑन भी एक प्रपोजिशन ऑफ टाइम है जो डे एंड डेट के साथ यूज होता है. जैसे माई ब्रदर विल अराइव ऑन मंडे, शी विल कम हियर ऑन 6th. सो डेज एंड डेट्स के साथ हम ऑन का यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम इज बाय. बाय रेफर्स टू द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्शन विल बी ओवर. जैसे मैं 5 बजे तक ये काम कर लूंगी या ये काम 5 बजे तक खत्म हो जाएगा. सो मेरा एग्जाम 5 बजे तक खत्म हो जाएगा. इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? द एग्जामिनेशन विल बी ओवर बाय 5 PM. मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 बजे तक मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा. सो यहाँ पे मैंने प्रपोजिशन ऑफ टाइम बाय का यूज किया है. नाउ फॉर एंड सिंस. अगर हमने टेंसेस की हमें नॉलेज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हम जनरली फॉर एंड सिंस का यूज करते हैं. ये किस लिए हम करते हैं? आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 15 years. इसमें मैं फॉर के बाद ड्यूरेशन बता रही हूँ कि मेरी यहाँ पे रहने की एक्टिविटी, इस शहर में रहने की एक्टिविटी 15 साल पहले शुरू हुई थी एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन. मैं अभी भी इसी जगह पे रह रही हूँ. जैसे हमने एग्जाम्पल में यूज किया, आई हैव बीन हियर फॉर 15 years. सिंस का हम यूज तब करते हैं जब हम पॉइंट ऑफ टाइम देते हैं कि ये एक्टिविटी शुरू कब हुई थी विदाउट टेलिंग द ड्यूरेशन. फॉर के साथ हम ड्यूरेशन यूज करते हैं एंड सिंस के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं जब ये एक्टिविटी शुरू हुई थी. जैसे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट मंथ. मतलब पिछले महीने से वो बीमार है. आई हैव बीन हियर फॉर 15 years. मैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रही हूँ कि यहाँ पे मुझे 15 साल हो गए रहते हुए. नाउ हम देखेंगे प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन. जैसे हमने टाइम में यूज किए प्रपोजिशंस, वैसे हम प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन यूज करते हैं नाउन की पोजीशन बताने के लिए. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. एट रेफर्स टू एन एग्जैक्ट पॉइंट. जैसे प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी एट एक स्पेसिफिक टाइम बताता था, वैसे ही एट प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन में एक एग्जैक्ट पॉइंट बताता है. जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड. सो एट हम एक एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं जहाँ पे उसकी पढ़ाई हुई. कहाँ पढ़ाई की उसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की. सो आई एम टेलिंग ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड. नेक्स्ट हम यूज करते हैं इसका अपना हाउस नंबर बताने के लिए या अपार्टमेंट नंबर बताने के लिए. सो whenever you are telling your address, you should be very particular about using this perfect prepositions. Wrong use of prepositions बहुत गलत इंप्रेशन देता है. सो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम कैसे prepositions हमने यूज करने चाहिए पोजीशन के. जैसे हाउस नंबर बताने के लिए, अपार्टमेंट नंबर बताने के लिए हम हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं बिकॉज दैट इज द डेफिनेट और एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ पे हम रहते हैं. नेक्स्ट इज ऑन रेफर्स टू स्ट्रीट्स, रोड्स, लेवल या फ्लोर. कोई भी फ्लोर नंबर बताना है, स्ट्रीट बतानी है, नाम, रोड बताना है, हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं. जैसे ही स्टेज ऑन MG रोड, शी स्टेज ऑन द अपर ग्राउंड लेवल. सो ये बताने के लिए, लेवल बताने के लिए, फ्लोर्स बताने के लिए भी हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज इन रेफर्स टू लार्जर एरियाज. कोई भी सोसाइटी, सेक्टर, एरिया जो हमारे नगर होते हैं, कुछ बताने के लिए हम जब यूज करते हैं सिटी का नाम, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, उसके लिए लार्जर एरियाज के लिए हम इन का यूज करते हैं. जैसे ही लिव्स इन बॉम्बे. नाउ अबव इज यूज्ड फॉर हायर देन.
एंड बिलो इज यूज फॉर लोअर देन। अब इसमें हमने ये पॉइंट क्लियर करना है कि अबव एंड बिलो एक ऐसे प्रपोजिशन है जो पोजीशन तो बताते ही है, बट हम इनको अलग तरह से भी यूज करते हैं। जैसे आई स्कोर्ड अबव यू, मतलब मेरा स्कोर तुमसे ज्यादा है। आई स्कोर्ड बिलो यू, मेरा स्कोर तुमसे कम है। सो यहाँ पे पोजीशन के लिए हम जो यूज कर रहे हैं, द सन रोज अबव द होराइजन, व्हेन द सन सेट्स इट गोज बिलो द होराइजन। सो अबव एंड बिलो यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ वो मैं पोजीशन बताने के लिए यूज कर रही हूँ, पर जैसे मैंने पहले बताया अबव एंड बिलो का वो दूसरा यूज भी होता है जिसमें हम कुछ कम ज्यादा बताने के लिए भी यूज करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट ओवर एंड अंडर जो होते हैं वो फिजिकल पोजीशंस बताते हैं। जैसे ओवर इज यूज फॉर वर्टिकली अबव एंड अंडर इज यूज फॉर वर्टिकली बिलो। जैसे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, देयर इज एन एयरक्राफ्ट कमिंग ओवर, एक एयरक्राफ्ट आ रहा है जो बिल्कुल मेरे वर्टिकली ऊपर होगा, एंड अंडर इज यूज फॉर वर्टिकली बिलो। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, इट इज शेडी अंडर द ट्री, ट्रीज से नीचे ग्राउंड पे वर्टिकली बिलो छाव होती है। ये एक्सप्रेस करने के लिए आई एम यूजिंग अबव, ओवर एंड अंडर, ये मैं प्रपोजिशंस यूज करती हूँ वर्टिकली अबव एंड वर्टिकली बिलो के लिए। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन में अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड। जैसे स्ट्रीट में कोई अगर दौड़ रहा है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, तो आई से ही इज रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है रवि रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। रैन अक्रॉस द स्ट्रीट का मतलब होता है कि एक एंड से दूसरे एंड तक वो दौड़ा। सो इसके लिए आई एम यूजिंग द प्रपोजिशन अक्रॉस। बिफोर स्टैंड्स फॉर इन फ्रंट ऑफ, किसी के आगे खड़े होने के लिए, तो ये चाहे क्यू हो या किसी के सामने खड़े होने के लिए भी हम बिफोर यूज करते हैं। जैसे थीफ वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जज, जज के आगे थीफ को, चोर को पेश किया गया, तो उसको उसके आगे लाया गया। इसमें भी मैंने बिफोर को यूज किया। अगर मैं एक लाइन की बात कर रही हूँ उसमें भी मैं कह सकती हूँ कि शी इज स्टैंडिंग बिफोर मी। बिहाइंड मीन्स एट द बैक ऑफ, किसी चीज के पीछे यूज करने के लिए आई यूज बिहाइंड। जैसे द थीफ सैट बिहाइंड द हेज, हेज या जो फेंस होता है उसके पीछे बैठा था चोर, वो एक्सप्रेस करने के लिए आई एम यूजिंग द प्रपोजिशन बिहाइंड। द थीफ सैट बिहाइंड द हेज। नेक्स्ट इज बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स ऑन द फादर साइड ऑफ समथिंग, मतलब कोई जो हमारे लिमिट के बाहर हो उसके लिए हम बियॉन्ड यूज करते हैं। जैसे दिस इज बियॉन्ड हिज पावर, दिस इज बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटी। जैसे हम कहें अगर किसी के लिए कि कोई 10 किलोमीटर दौड़े पर उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, सो आई कैन से दिस इज बियॉन्ड हिज एबिलिटी दैट ही कैन रन 10 किलोमीटर्स। So beyond is always used for the farther side of your ability or your power of or anything. Next is beside. Beside means by the side of, किसी के साथ में। जैसे I sat beside my friend, मैं अपने फ्रेंड के साइड में बैठी तो I am sitting beside her. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में नाउन जा रहा है, प्रोनाउन जा रहा है, ये एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज करते हैं। टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वी वॉक टू द रिवर एंड बैक, हम रिवर तक गए एंड फिर वापस आए, ये बताने के लिए डायरेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए आई एम यूजिंग द प्रपोजिशन टू हियर। नेक्स्ट इज टूवर्ड्स रेफर्स टू डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जाने के लिए भी टूवर्ड्स का यूज होता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि टूवर्ड्स या टूवर्ड दोनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं, दोनों का यूज सही होता है। ही सॉ मी वॉकिंग टूवर्ड्स ही, उसने मुझे देखा उसके ओर चलते हुए। सो यहाँ पे अगर मैं टूवर्ड भी लिखती हूँ दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज इनटू। नाउ इनटू का बहुत कंफ्यूजन होता है कि इनटू कहाँ पे यूज होना चाहिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप किसी चीज के अंदर जाते हो तो आप इनटू यूज करते हो। जैसे द कैट डाइव्ड इनटू द वेल, या द नेट प्रैक्टिस चल रही होती है, बॉल हिट करती है नेट को, तो उसका पूरा सरफेस डिफॉर्म करके उसको हिट करके फिर आती है। सो ड्यूरिंग द नेट प्रैक्टिस द बॉल वेंट इनटू द हिट इनटू द नेट। किसी टनल में जाने के लिए, किसी गड्ढे में गिरने के लिए, कुछ एक्सप्रेस केव में एंटर करने के लिए हम हमेशा इनटू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे रमा फेल इनटू अ डिच, किसी गड्ढे में गिरने के लिए भी हम इनटू का यूज करते हैं। So these are something which you need to remember with the preposition into. Generally, water surfaces, caves, tunnels, ditch, pit, well, pool या net, generally ये sentences generally बहुत commonly use होते हैं,
बॉल जब नेट को हिट करती है उसका सरफेस खराब करती है, डिफॉर्म करती है, इसीलिए तब हमने इनटू का यूज करना जरूरी है। एट रेफर्स टू एम, किसी चीज पे निशाना साधने के लिए हम एट का यूज करते हैं, जैसे ही एम्ड एट द बर्ड। नेक्स्ट इज फॉर डिनोट्स डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जाने के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे आई विल लीव फॉर पुणे टुडे, पूना जाने के लिए मैं आज यहाँ से चलूंगी, सो आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पुणे, सो आई विल यूज द प्रपोजिशन फॉर। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इज अगेंस्ट। अगेंस्ट शोज प्रेशर, अगर मैं सिर्फ वॉल के साइड में खड़ी हूँ तो आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द वॉल, बट व्हेन आई से आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, इसका मतलब है मैं पूरा अपना वेट उस पे एक्सर्ट करके वॉल पे खड़ी हूँ, इसीलिए आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। शी लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, उसने अपना पूरा वेट एक्सर्ट कर रही है वॉल पे, सो शी इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। सो अगेंस्ट का हमने बड़े ही प्रिसाइजली यूज करना बहुत जरूरी है। ऑफ, OFF, ऑफ रेफर्स टू सेपरेशन, कुछ भी चीज किसी से अलग करने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मुझे कहना है कि उसने अपने प्लेट से सूप को पोंछा, वाइप किया, हाउ विल आई एक्सप्रेस, ही वॉज वाइपिंग सूप ऑफ हिज प्लेट, अलग कर रहा था सूप को अपनी प्लेट से, टिश्यू से, सो ही वॉज वाइपिंग सूप ऑफ हिज प्लेट। फ्रॉम रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहां से कुछ चीज अलग हुई है उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे विनय पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड, विनय अपने फ्रेंड से जुदा हो गया, सेपरेट हो गया, पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज अलोंग रेफर्स टू इन द सेम लाइन, ये जनरली कॉरिडोर्स के लिए यूज होता है, जैसे द प्रिंसिपल वॉक्ड अलोंग द कॉरिडोर, एनी पाथ जहाँ पे स्ट्रेट आप चलते हैं उसके लिए हम अलोंग का यूज करते हैं। नाउ विल सी अदर यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। फ्रॉम रेफर्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, जैसे हमने पहले देखा कि फ्रॉम, पार्टेड फ्रॉम, फ्रेंड्स हमने यूज किया था, वैसे ही यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं, फ्रॉम का यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन बताने के लिए। जैसे दिस वाटर कम्स फ्रॉम ए स्प्रिंग, कहीं से कोई पानी हमें मिल रहा है, हम कह रहे हैं इसका सोर्स एक स्प्रिंग से है, तो इट इज उसका पॉइंट, उसका सोर्स क्या है, तो एक स्प्रिंग है, तो वो बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। नाउ बिटवीन, बिटवीन इज ऑलवेज यूज फॉर टू पर्सन और थिंग, जब दो लोगों की, दो नाउन्स की बात हो रही होती है तब भी हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे शेयर दिस स्वीट्स बिटवीन हिम एंड मी, मेरे और उसमें ये सारे स्वीट्स शेयर करो, तो मैं दो लोगों के लिए बिटवीन का यूज करूंगी। बट अगर मैंने दो लोगों से ज्यादा लोगों के बारे में बात करनी है, 3 से और कितने भी मैक्सिमम, तो आई विल ऑलवेज यूज द प्रपोजिशन अमंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिवाइड द स्वीट्स अमंग द 3 बॉयज, तो अमंग का यूज कर रही हूँ मैं प्रपोजिशन का। बट नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे एग्जाम्पल में डिवाइड द स्वीट्स अमंगस्ट अस, अमंगस्ट यूज कर रही हूँ मैं प्रपोजिशन, यहाँ पे अमंग ना यूज करके अमंगस्ट यूज हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने अमंगस्ट क्यों यूज किया, आप देखेंगे जब मैंने अमंग यूज किया था उसके बाद जो वर्ड था द था, द में स्टार्टिंग लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, इसीलिए अमंग के बाद मैंने द का कॉन्सोनेंट होने के वजह से उसको द यूज किया। बट अमंग्स अस जब मैं लिख रही थी तो यू एक वॉवेल होने के वजह से मैंने ST ऐड किया है अमंग को, एंड दिस इज अ रूल ऑफ ग्रामर कि जब भी वॉवेल कोई फॉलो, वॉवेल से शुरू होने वाला वर्ड कोई फॉलो कर रहा है अमंग को, तो उसके बाद अमंग के बाद ST आना जरूरी है। अगर कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड फॉलो कर रहा है अमंग को तो खाली अमंग ही रहेगा। इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। नाउ हम देखेंगे अबाउट, अबाउट शोज नियरनेस, हिज फादर इज अबाउट टू रिटायर, उसके फादर रिटायर होने ही वाले हैं। आई एम अबाउट टू रीच द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंचने ही वाली हूँ। शी इज अबाउट टू कम, वो आने ही वाली है। सो अबाउट शोज नियरनेस, कोई चीज जो होने वाली है वो बताने के लिए हम अबाउट का यूज करते हैं। बिसाइड्स, अब हमने पहले एक प्रपोजिशन देखा था जो था बिसाइड, प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन। आई एम सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड, इसमें मैंने बिसाइड का यूज किया था। बिसाइड का मतलब था मैं उसके साथ बैठी हूँ। यहाँ पे बिसाइड्स है, दिस इज अगेन अ प्रपोजिशन। अब बिसाइड्स और बिसाइड में क्या फर्क है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। आई हैव मेनी फ्रेंड्स बिसाइड्स हर, इसके अलावा मेरे और बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो ये बताने के लिए आई यूज द प्रपोजिशन बिसाइड्स। जो दूसरा प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन है बिसाइड।
नेक्स्ट इज आफ्टर रेफर्स टू सीक्वेंस। जैसे हमने बिफोर के वक्त देखा था कि बिफोर सीक्वेंस के लिए भी यूज होता है और किसी के आगे आने के लिए भी यूज होता है। सिमिलरली आफ्टर इज यूज फॉर सीक्वेंस। शी केम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आई। शी इज स्टैंडिंग आफ्टर मी, सीक्वेंस में वो मुझसे पीछे खड़ी है। सो ये सब हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेपोजिशन से। होप फ्रेंड्स कि आपको ये सेशन बड़ा बेनिफिशियल रहा एंड यू एंजॉयड दिस सेशन विथ मी। थैंक यू सो मच।